भारत में पोस्ट ऑफिस की शुरुआत 1 अक्टूबर 1854 के दिन की गई थी। आमची फक्त एवढीच इच्छा आहे की आम्ही माणूस आहोत, आमच्याकडे तुम्ही बघताना किंवा वागताना आमच्याकडे माणसा समान वागावं। हमेशा टालाटाल करते हैं, जब सही जवाब नहीं देते हैं। यहाँ पर जो ऑफिसर्स लोग बैठे हैं, हमारा कहना यही है कि आप भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, हम भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, लेकिन ये जो है ये मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। अभी क्या 4-4 आदमी का काम है, एक-एक को करना पड़ रहा है। भारत में पोस्ट ऑफिस की शुरुआत 1 अक्टूबर 1854 के दिन की गई थी। आपको बता दें कि भारत में हर साल 1 जुलाई के दिन से राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। वैसे भारत की जनता के लिए पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले पोस्ट कर्मचारियों की कितनी भूमिका है ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज बात होगी डाक सेवा से जुड़े कर्मचारियों की, आज बात होगी डाक सेवा से जुड़े कर्मचारियों की परेशानी को लेकर। और हम खड़े हैं इस समय मुंबई के पश्चिम उपनगर के अंतर्गत आने वाले विले पार्ले पूर्व में। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नेशनल यूनियन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज़ के परचम तले तमाम पोस्टमैन और जो कर्मचारी है वो यहाँ अनशन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी अलग अलग कई तरीके की मांग है। ये चाहते हैं कि इनकी मांगों पर सरकार ध्यान दे। शायद इसलिए अपने हाथों में ये झंडा पकड़कर, अपने हाथों में ये कटआउट पकड़कर अपने मन की पीड़ा, अपने मन की वेदना इन 24 न्यूज़ के कैमरे के सामने प्रकट करना चाहते हैं। वैसे ये वो पोस्टमैन हैं जो सर्दी हो, चिलचिलाती धूप हो, मूसलाधार बारिश हो, ये कभी रुके नहीं। इन्होंने अपनी सेवाएं बड़ी ईमानदारी से दी, अपने कर्तव्य का बड़े ईमानदारी से निर्वाह किया, लेकिन इनके सामने जिस तरह की समस्याएं खड़ी हैं, इन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का हमने जिम्मा लिया है। और इनकी आवाज़ हम तब तक बुलंद करते रहेंगे जब तक सरकारी महकमे में बैठे उच्चाधिकारी इनकी बातों को सुन नहीं लेते, इनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो जाता। हमारे साथ बड़ी संख्या में लोग हैं, लेकिन वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह से गुजारिश करेंगे कि एक बार फिर से इस कैमरे को 180 डिग्री घुमाएं और कैमरे के सामने खड़े तमाम लोगों के चेहरे दिखाने का प्रयास करें। इनके हाथ में कटआउट है, हमारी मांगे जिंदाबाद, हमारी यूनियन जिंदाबाद, नेशनल यूनियन जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। और इसके साथ साथ FNPO जिंदाबाद का ये नारा लगा रहे हैं। तो एक एक कर यहाँ पर सभी लोगों की हम प्रतिक्रियाएं लेंगे। सबसे पहले हम चाहेंगे कि अध्यक्ष जो हैं वो हमारे कैमरे के सामने आएं और हम उनसे कुछ सवाल करेंगे और इस सवाल का वो जवाब देंगे। आप आगे आएंगे सर। रमेश सावंत साहब, मुझे ये बताइए, इतने बड़े पैमाने पर कर्मचारियों का आप नेतृत्व कर रहे हैं, पूरा का पूरा मामला क्या है? सर देखिए, ये अधिकारी हमारी मांगे है, उसके लिए हम बातचीत करने के लिए आते ले, वो हमेशा टालाटाल करते हैं, जब सही जवाब नहीं देते हैं, मीटिंग में इसे टाइम से बुलाते नहीं हैं। बहुत लोगों का प्रश्न है, वो छुड़ाने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं देते। इसके लिए हम लोग को ये आंदोलन करना पड़ रहा है। ये कब से चल रहा है? ये कब से चल रहा है? आपकी समस्या कब से चल रही है? ये समस्या 2 साल से चल रही है। 2 साल में आपने कितनी बार पत्राचार किया अपने अधिकारियों से? कम से कम हजारों लेटर गए होंगे। हर मंथली मीटिंग होते हैं, हर मीटिंग में हम लोग लेटर ऐड में देते हैं, लेटर का जवाब नहीं आता, जवाब नहीं मिलता हम लोग को। इसके लिए ये करना पड़ रहा है। एक बात बताइए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 तरह के पॉइंट्स आपने अपने इस कटआउट पर लिखे हुए हैं। इसमें लिखा है पोस्टमैन व MTS च्या रिक्त जागा त्वरित भरा, अन्यथा पर्यायी व्यवस्था करा। थोड़ा सा बताइए, पहले ही मुद्दे को हम उठाने का प्रयास करते हैं कि ये क्या है। पोस्टमैन की बहुत सारी रिक्त जगहें खाली पड़ी हुई है और MTS स्टाफ जो होता है, जो ऑफिस में बैठ के लेटर छापना और ये सब काम करता है, उनकी बहुत सारी परेशानियां हैं और उनकी रिक्त जगहें भरी नहीं जा रही है। उसके वजह से बाकी लोगों को डिवाइडेड बीट करके एक विषय होता है वो लेना पड़ता है, और उसके वजह से पूरे पोस्टमैन और उसके बाद में हम जो सर्विस देना चाहते हैं पब्लिक को, वो हम पूरी तरह से दे नहीं पा रहे।
हम लोग कोशिश करते 8-8 बजे तक रात को काम करके हम लोग जा रहे हैं, पर हम लोग उतनी सेवाएं नहीं दे पा रहे इसीलिए। सेकंड पॉइंट आपका लिखा हुआ है, कामगारावरील टार्गेटची सक्ती त्वरित थांबवा व सब पोस्ट मास्तर यांच्या मार्फत मेमो देऊन दबाव आणणे बंद करा। इसके बारे में सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं संतोष लाड, रीजनल सेक्रेटरी मुंबई। आप मुझे बताइए, पॉइंट नंबर 2 पे हम बात कर रहे हैं, कामगारांवरील टारगेटची सक्ती त्वरित थांबवा। ये कौन टारगेट करने के आपके ऊपर दबाव बनाता है, किस तरह के मेमो दिए जाते हैं, थोड़ा सा आप बताइए। ये टारगेट जो है, ये हमारा पोस्टमैन का मुख्य जो कार्य है वो टपाल बांटना, लेटर बांटना, और लेटर बांटने के खिलाफ और भी हमें जो इसका टारगेट दिया जाता है, पॉलिसी ओपन करना या अकाउंट लाना, ये सब दोनों काम करके हमें ये नहीं होता है। तो और स्टाफ भी कम है, 40% सिर्फ स्टाफ है। सिर्फ 40% स्टाफ है, बाकी जो खाली जगह है वो ऐसे ही रिक्त है। उनका काम कौन करता है? डबल काम करना पड़ता है, पोस्टमैन को 2-2 बीट का काम करना पड़ता है, 2 पोस्टमैन का 1 पोस्टमैन को काम करना पड़ रहा है, इसीलिए ये आंदोलन छेड़ा है। पहले तो ये ऐसा नहीं होता था, अब ये अचानक हो रहा है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? इसके पीछे जिम्मेदारी हमें अधिकारी लोग हैं, जो यहाँ पर हमें स्टाफ देना चाहिए, क्योंकि डेली वेजेस स्टाफ जो हमें मिलना चाहिए। अगर हमारे रिक्रूटमेंट शुरू है लेकिन रिक्रूटमेंट हो नहीं रही है तो तब तक हमें डेली वेजेस स्टाफ मिलना चाहिए। इस तरह ये हमारी मांग है। जाहिर सी बात है, किसी व्यक्ति की क्षमता यदि 50 किलो भार उठाने की हो और उसके ऊपर 150 किलो यदि रख दिया जाए तो उस भार का वो कैसे वहन करेगा, ये एक बड़ी समस्या है। वैसे यहाँ कई लोग हैं जो अपनी बातों को हमारे सामने रखना चाहते हैं और हम इनकी बातें केंद्र सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे, चूँकि मामला बेहद संगीन है। तीसरा पॉइंट इनका है, पोस्टमॅन कर्मचाऱ्यांच्या सेवा ज्येष्ठतेनुसार ओव्हरसियर व सॉर्टिंग पोस्टमॅनच्या जागा त्वरित भरा। यानी ये एक उम्र के हिसाब से, सीनियर के हिसाब से इस पर जी आप मुझे बताइए। हाँ नमस्कार सर जी, ऐसा नहीं है कि ये जो लोग हैं कि हमने कल लिखा और हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हुई है इसलिए हम आज इकट्ठा हुए, ऐसा नहीं है। हमारी ट्रेड यूनियन है और यूनियन के माध्यम से कम 1.5-2 साल हम लिखित स्वरूप में हमारा जो एजेंडा है उसके ऊपर इशू लेते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी पॉजिटिव डिसीजन नहीं आता। इसके लिए हम लोगों ने ये आखिरी निर्णय जो है ये उपोषण का लिया है। और आपने अभी जो बात की है कि पोस्टमैन की जो शॉर्टिंग पोस्ट, हमारी पोस्ट में क्राइटेरिया रहता है, जैसा कि पोस्टमैन रहता है, शॉर्टिंग पोस्टमैन रहता है और ओवरशेयर रहता है। ओवरशेयर का काम रहता है कि जितना भी आपके पास स्टाफ है, जो हमारे पोस्टमैन के बीट्स रहते हैं, उस बीट्स के हिसाब से उनको अरेंज करना। तो वो ओवरशेयर का ही मतलब ये भरा नहीं जा रहा है। और दूसरी बात है कि पूरे पिन कोड में जितना भी 20-50 पोस्टमैन का बीट रहता है, वो बीट का जो लेटर्स है वो एक जगह पे आता है और उसके बाद में वो शॉर्टिंग करना पड़ता है। तो जो पोस्टमैन है वो पोस्टमैन जब सीनियर होता है तो सीनियरिटी के हिसाब से उसकी जब उम्र हो जाती थी तब उसको शॉर्टिंग के पोस्ट में उधर बिठा के काम मिलता था। लेकिन अभी वो शॉर्टिंग का पोस्ट जो है वो डिपार्टमेंट ना पूरी तरह से बोल रहा है निकाला है और ना बोल रहा है कि रखा है। कुछ मतलब इसके बारे में डिपार्टमेंट की कोई भी क्लियर कट भूमिका नहीं है। पार्ले पूर्व के नंदा पाटकर रोड और प्रवर डाक अधीक्षक के कार्यालय के बाहर खड़े हैं। आप मुझे ये बताइए, ये प्रवर डाक अधीक्षक साहब की जो जिम्मेदारी है वो क्या है? हाँ, तो ये जो डिवीज़न है हमारा, तो डिवीज़न के हेड जो है हमारे लिए, हम पोस्टमैन लोग हैं, हमारे लिए ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ये ईंट और पत्थर की इमारत नहीं है। ये जो है हमारे पोस्टमैन लोगों के लिए, कर्मचारी लोगों के लिए ये हमारा भगवान का मंदिर है और इसके अंदर जो अधिकारी बैठते हैं वो हमारे भगवान है। ये ऐसा नहीं है हमारा आंदोलन नहीं है, हमारे जो भगवान है, हम जब भगवान की पूजा करते हैं सब लोग, जब भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं तो भगवान को उठा के पानी में रख देते हैं, उनको साकडा म्हणजे मराठी में बोलते हैं, उनको साकडा डाल देते हैं। ये हमारा आंदोलन नहीं है, आमच्या पांडुरंगाला आम्ही घातलेलं हे आमच्या कर्मचाऱ्यांकडूनचं साकडं आहे। बात एकदम साफ कही और सटीक कही इन्होंने किसी की खिलाफत नहीं की और ना ही इन्होंने किसी को डोमिनेट करने का काम किया है। इन्होंने कहा है कि जिस कार्यालय के बाहर हम खड़े हैं ये हमारे कर्म का मंदिर है और इसमें जो बैठते हैं अधिकारी वो हमारे भगवान हैं और अपने भगवान से हम नाराज नहीं हैं। हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं बल्कि अपनी आवाज़ उन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे तमाम दर्शकों को हम बता दें, इन 24 न्यूज़ अब तक जनहित से जुड़े मामलों को उठाता आया है, लेकिन आज
जब हम विले पार्ले पूर्व के नंदा पाटकर इस प्रवर डाक अधीक्षक कार्यालय के बाहर पहुंचे हैं तो यहां बड़े पैमाने पर सरकारी महकमे के ये कर्मचारी अपनी पीड़ा, अपनी वेदना लेकर खड़े हैं। इनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि मानो ये अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। मूक दर्शक बनकर तमाशा देखने का काम किया जा रहा है। चौथे नंबर पॉइंट पे आएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है कोविड-19। इस देश ने कोरोना वायरस के महासंकट काल को भी काफी करीब से देखा। हर चीज थम सी गई थी, लेकिन इसके बावजूद डाक सेवा से जुड़े वो तमाम पोस्टमैन हो, पोस्ट बाबू हो, तमाम कर्मचारी है, उन्होंने अपनी जो सेवा है बड़ी ईमानदारी से दी है। और ऐसे में जायज भी बनता है कि अपनी समस्याओं को अगर आपके सामने हम नहीं रखेंगे तो किसके सामने रखेंगे। घर का मुखिया जो होता है वो, ये अधीक्षक साहब एक प्रकार से इस परिवार के मुखिया हैं और अपने मुखिया से ये अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं। लिखा हुआ है कि कोविड-19 लॉकडाउन कालावधी 23 मार्च 2020 ते 16 अप्रैल 2020 मधील रोस्टर ड्युटी सुरू होईपर्यंतची कर्मचाऱ्यांची कापून घेतलेली वैयक्तिक रजा त्यांच्या वैयक्तिक रजेच्या खात्यात जमा करून विशेष रजा किंवा ऑन ड्यूटी मंजूर करा। यानी जो छुट्टी उन्हें नहीं मिली, महासंकट काल के दौरान उन्होंने नियमित रूप से अपनी सेवा दी है और ऐसे में जो उनकी उचित छुट्टी बनती है वो उनके खाते में डाला जाए, ऐसी इनकी मांग है। इस पर अपनी बात सामने रखेंगे हमारे साथ और भी कई लोग। जी आप बताइए। सर जी देखिए, कोविड-19 जब आया तब हमारा इंडिया नहीं पूरी दुनिया बंद पड़ी थी और उस समय में इंडिया की हम बात करें तो सरहद पे जवान और बीट में हमारा पोस्टमैन पूरी शिद्दत से सेवा देने के लिए हमारा पोस्टमैन खड़ा था। तब पूरी जितनी भी प्राइवेट कुरियर से, सरहद पे जवान और देश में पोस्टमैन, हाँ, तो पूरी जितनी भी प्राइवेट सुविधा है वो ठप हो चुकी थी और तभी जाके हम लोग, हमारा तो कर्म है सेवा देना, हमारा धर्म है पोस्टमैन का सेवा देना और हमारे कर्म से हम कभी पीछे हटे नहीं थे। लेकिन जो ट्रैवलिंग का जो प्रॉब्लम था वो चल रहा था, इसके लिए पोस्टमैन आया नहीं था। जो हमारी जो पूरी लॉकडाउन ही चल रही थी, हमारे लिए, सब दुनिया के लिए ये नया था। तब हम भी पोस्टमैन भी इसी दुनिया के, हम आई एम नॉट ए रॉबर्ट, आई एम अ पोस्टमैन, आई एम नॉट अ रॉबर्ट, आई एम अ पोस्टमैन। तो हम ये आंदोलन इसके लिए छेड़ा है की मराठी में बोलते हैं इसको, माणसानी माणसाशी माणसा समान वागावे। आमची फक्त एवढीच इच्छा आहे की आम्ही माणूस आहोत, आमच्याकडे तुम्ही बघताना किंवा वागताना आमच्याकडे माणसा समान वागावं। त्यावेळेला कोविड-19 के ऊपर से जो हमारे दिल्ली के डीजी साहब है, उनका DOP का जो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी है, वहाँ से आदेश आ गए हैं ये हमारी जो छुट्टी है उसको कन्वर्ट करने के लिए। प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तो पूरे जो हमारे मुंबई रीजन के अंदर 7 डिवीज़न है, तो बाकी डिवीज़न में हो गया है, लेकिन हमारे डिवीज़न का अभी तक हुआ नहीं है। इसके लिए मैंने पहले बताया था आपको कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि कल हमारा प्रॉब्लम शुरू हुआ और आज हम अनशन पे बैठे। पूरे 2 साल से हम लोग इस समस्या से, इस हमारी जो सुविधा है उससे हम झगड़ रहे थे और आज हमारा पूरा जो क्या बोलते, अपनी समस्या लेकर ये चले और हर उस पायदान को इन्होंने पार किया। इन्होंने उस चैन को कहीं तोड़ा नहीं। तरीके और सलीके से इन्होंने अपनी बातों को रखने का प्रयास किया। दिन बीता, दिन से सप्ताह बीता, सप्ताह से महीना बीता और अब साल पार कर गए, लेकिन समाधान जस का तस। और ऐसे में प्रवर डाक अधीक्षक साहब से हम मिलेंगे और उनकी भी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनका जो आंदोलन है बेहद शांतिपूर्ण तरीके से है। और हमारे इस खास के पेशकश में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार जब तो बड़ी संख्या में यहाँ डाक सेवा से जुड़े कर्मचारी खड़े हैं। हम सुनेंगे उनकी पीड़ा, उनकी वेदना। बने रहिए इन 24 न्यूज़ के साथ। भारत में पोस्ट ऑफिस की शुरुआत 1 अक्टूबर 1854 के दिन की गई थी। आमची फक्त एवढीच इच्छा आहे की आम्ही माणूस आहोत, आमच्याकडे तुम्ही बघताना किंवा वागताना आमच्याकडे माणसा समान वागावं। हमेशा टालाटाल करते हैं, जब सही जवाब नहीं देते हैं। यहाँ पर जो ऑफिसर्स लोग बैठे हैं, हमारा कहना यही है कि आप भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, हम भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, लेकिन ये जो है ये मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। अभी क्या 4 आदमी का काम है, एक को करना पड़ रहा है।
FNPO जिंदाबाद, नेशनल यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, FNPO जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, FNPO जिंदाबाद। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में आपका स्वागत है। मुंबई पश्चिम उपनगर के अंतर्गत आने वाले विले पार्ले पूर्व के नंदा पाटकर रोड पर हम खड़े हैं। बड़ी संख्या में डाक सेवा से जुड़े कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर यहां आंदोलन कर रहे हैं और ये प्रवर डाक अधीक्षक का कार्यालय है। इस कार्यालय में तो हम जाएंगे, लेकिन उसके पहले एक एक कर उन तमाम लोगों की प्रतिक्रिया हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? अविनाश अर्जुन गिरे। मैं अंधेरी आरएस में पोस्टमैन हूँ आप और कहाँ रहते हो? मैं इधर मुंबई में रहता हूँ ना। कितने साल से आप अपनी सेवा दे रहे हो? मैं अभी इधर 2 साल में आया हूँ, मैं एग्ज़ाम देके। इस समय की समस्या क्या है? इस समय खाली ये एक आदमी को 2 आदमी का काम करना पड़ता है। एक आदमी को 2 आदमी का काम करना पड़ता है। वैसे आपकी ड्यूटी कितने घंटे की है 8 घंटे की। और आप कितने घंटे काम करते हैं? अभी 10 घंटे तो करते हैं। 8 घंटे की ड्यूटी, 10 से 12 घंटे का काम ये करते हैं। आपका नाम? इमरान तंबोली। कहाँ रहते हो आप? मैं कल्याण में रहता हूँ। मेरी ड्यूटी है बांद्रा ईस्ट पोस्ट ऑफिस में। अभी ये जो चल रहा है आंदोलन, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि पोस्ट ऑफिस का इतिहास बहुत पुराना है और ये कर्मचारी जो यहाँ पर आए हैं ये अपनी समस्या मांगने के लिए आए हैं। जो हमारे समस्या है वो बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन हमारे समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा है। हमें काम के साथ साथ और जो बाकी के काम है, जो टारगेट की वजह से हमें जो तकलीफ़ें झेलना पड़ रही है, उसके बारे में हम बहुत बार बोल रहे हैं, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है। इसलिए हम यहाँ पर हमारी मांगे छुड़ाने के लिए यहाँ पर आए। कि बहुत पुराना इतिहास रहा है भारतीय डाक सेवा का, तो अपने तमाम दर्शकों को हम बता दें, वो 1 अक्टूबर 1854 का दिन था जब भारत में पहले पोस्ट ऑफिस की शुरुआत की गई थी और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई हर साल, और इसकी शुरुआत की गई थी 1977 को। इनकी कर्मठता, इनकी योग्यता, उसको ध्यान में रखते हुए, उसे याद करते हुए इन्हें शुभकामनाएं दी जाती है। लेकिन आज बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इन्हें अपनी बात इन24 न्यूज़ के माध्यम से सरकार तक पहुंचानी पड़ रही है, प्रशासनिक महकमे के अधिकारियों तक पहुंचानी पड़ रही है। आपका नाम जानना चाहेंगे? रघुनाथ कोंगेरे। रघुनाथ साहब, कितने साल से आप डाक विभाग से जुड़े हैं? 31 साल हो गए सर। 31 साल? हाँ। 31 साल तो कम नहीं होता। आप मुझे बताइए, 31 साल में ऐसे कितने अवसर आए जब आपको आंदोलन करना पड़ा? बहुत बार हो गया सर। वजह क्या है कि आंदोलन करने की नौबत आ जाती है साहब? आप तो बड़ी ईमानदारी से मेहनत करते हो, धूप हो, बरसात हो, ठंडी हो, रुकते नहीं, ड्यूटी करते हो, लोगों की चिट्ठियाँ, लोगों के मनी ऑर्डर्स वहाँ तक पहुँचाने का काम करते हो। तो आज जो स्थिति पैदा हुई है, इसके लिए जवाबदार कौन? प्रशासन है सर, प्रशासन। आपका नाम क्या है? दत्तात्रेय पिंगले। कितने साल से काम कर रहे हो? 2 साल से। अभी क्या प्रॉब्लम्स है आप? आपके प्रॉब्लम है ये सर कि इंस्टीट्यूट नहीं मिल रहा स्पीड पोस्ट का, इसका, और नोडल का जो है बहुत प्रॉब्लम है सर, नोडल डिलीवरी सेंटर का। हाँ। आपका नाम? दामोदर आने। दामोदर साहब, कितने साल से सेवा दे रहे हो आप? 35 ईयर्स। 35 साल? क्या बात है। 35 मतलब 8 साल टेम्पोररी में और 27 साल हो गए अभी। 8 साल टेम्परवारी में, और बाकी के जो साल है वो आपने परमानेंट निकाले हैं। ये आप मुझे बताइए, सबसे ज़्यादा दिक्कत इस समय आपको किस चीज़ की हो रही है? अभी क्या 4 आदमी का काम एक को करना पड़ रहा है, यही तो परेशानी है। आपकी कुछ नहीं, तबीयत खराब होती है तो आपको ध्यान देता है कोई? ध्यान नहीं, छुट्टी भी नहीं मिलती, तो छुट्टी भी नहीं मिलती है कभी कभी कि आदमी शॉर्ट है, ये है वो है, इसलिए छुट्टी नहीं मिलती है। छुट्टी भी नहीं मिलती। आपका नाम सर? विकास नाइक। विकास साहब, कितने साल से काम कर रहे हो? 15 साल से काम कर रहे हैं। अभी इस समय इन्होंने बताया कि छुट्टी तक हमें नहीं मिलती है। आपकी क्या? वही प्रॉब्लम, छुट्टी का भी प्रॉब्लम है और जो डिवाइड करना पड़ रहा है उसका भी प्रॉब्लम है। घर में जब कोई समस्या आती है तो आप कैसे जाते हैं? हमारे यूनियन के माध्यम से और साहब लोगों से बातचीत करके। मतलब एकमात्र जो है डूबते को तिनके का सहारा। आप लोगों का कार्यकाल डूबता हुआ और उसको सहारा देने का काम यूनियन का, यानी यूनियन की जरूरत पड़ती है आपको। आपका नाम क्या है? भूषण गायकवाड़। भूषण साहब, कितने साल से काम कर रहे हैं? 10 साल हो गए अभी। अभी क्या दिक्कत है? अभी दिक्कत है पोस्टमैन को पोस्टमैन का हक नहीं मिलता, काम ज़्यादा करना पड़ता है, काम अरेंज नहीं होता तो भी करना पड़ता है पोस्टमैन को। आपका नाम? विजय नागदेवते। सब कितने साल से काम कर रहे हो? सर 2 साल हो गए। अभी क्या दिक्कत है? सर दिक्कत तो वही है जैसे सबने कहा है कि डबल बिट करना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात सर ऐसा है कि अभी 38 का है, पूरा स्टाफ नहीं है हमारे ऑफिस में, यानी पूरा डिवीजन में स्टाफ नहीं है, तो कोई यहाँ से रिलीव होकर वापस अपने घर नहीं जा पा रहा है। वैसे आधुनिक भारत के निर्माण में मील के पत्थर की भूमिका अदा की है
भारतीय डाक विभाग ने। और इस भारतीय डाक विभाग को एक नया आयाम देने का काम किया है इन कर्मचारियों ने, जिन्होंने अपने पसीने बहाकर अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। लेकिन इनकी दिक्कत सिर्फ इतनी है कि जब इनके सामने समस्या आती है तो उसका निदान करने वाला कोई नहीं मिलता। आपका नाम? तुषार बनकर। तुषार, कितने साल से काम कर रहे हो? 2 साल से। अभी क्या दिक्कत है आपको? सर अभी जैसा कि मेरे दोस्तों ने बताया कि शॉर्टेज तो हर जगह है, लेकिन मतलब एम्प्लॉय शॉर्टेज होने की वजह से हमको 2-3 बिटों का काम करना पड़ता है, डिवाइड बिटें करनी पड़ती है। उतना करने के बाद भी अगर पूरा काम नहीं होता है तो उसके अगेंस्ट हमारे अगेंस्ट एक्शन भी ली जाती है। आपके अगेंस्ट में एक्शन भी लिया जाता है? लिया जाएगा ना सर। देखिए, अगर आप 2 बिट का काम करते हैं, एक आपका काम पूरा हो जाता है, चलो दूसरी बिट का काम करने आते हैं। एक स्टैंडर्ड टाइम आपको दिया गया है 8 घंटे का, इसमें एक पोस्टमैन उतना 8 घंटे में उतना काम करेगा। लेकिन अगर आपको 2 बिट का काम दिया जाए तो वो स्टैंडर्ड टाइम कितना हो गया? एक आध दिन तो चल जाता है यार, लेकिन यदि आप कंटिन्यू काम करेंगे तो यह किसी कानून में लिखा हुआ है कि आपको ये करना है? सर वो तो पता नहीं, लेकिन आपको तो 2 बिट का काम दिया गया है ना, कंटिन्यू आपको 2 बिट का काम करना। आपके पास आ रहा हूँ मैं, आप मुझे बताएंगे किसी कानून में लिखा हुआ है कि आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है तो आप नियमित तरीके से 10 घंटे काम कीजिए या उससे ज़्यादा कीजिए, आपको करना ही पड़ेगा? नहीं, कानून में तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो यहाँ पर जो ऑफिसर्स लोग बैठे हैं, हमारा कहना यही है कि आप भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, हम भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, लेकिन ये जो है ये मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं और मालिकाना सोच की वजह से हमारे ऊपर जो पोस्टमैन के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है। मतलब पोस्टमैन का अभी ये देखिए, मुंबई सब जगह पे बढ़ रही है, मुंबई आईसीबी बढ़ रही है, मुंबई आईसीबी बढ़ रही है, आईसीबी बढ़ रही है। सही कह रहे हो आप। हाँ, तो उस हिसाब से पोस्टमैन की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़नी चाहिए। अब ये प्रशासन बोलता है कि काम कम हुआ, इधर देखिए यहाँ पे अभी ये आपके सामने कितने माले का बिल्डिंग है, अगर टॉप फ्लोर का अगर लेटर आता है तो पोस्टमैन को कोई पंछी नहीं है जो कबूतर जा उड़ कबूतर जो पहले जो गाना गाते थे वो वैसा नहीं है। इसलिए मैंने पिछले बाइट्स में ही कहा था, आई एम नॉट ए रॉबर्ट, आई एम अ पोस्टमैन। तो आई एम नॉट ए रॉबर्ट, आई एम अ पोस्टमैन, ये इनका कहना है और इनकी बात अपनी जगह पर जायज़ है। दादा, आप आगे आएंगे? आप आइए। आपका नाम क्या है? गणेश चौहान। चौहान साहब, कितने साल से काम कर रहे हो? 32। 32 साल में जो स्थिति आज पैदा हुई है वो कभी थी पहले? वैसे तो पहले नहीं थी। पहला जितना भी काम था उतना स्टाफ मिलता था, मैन पावर था। अभी ये 10, 15, 20, 17-18 साल से वैकेंसी नहीं है। 15-16 का वैकेंसी अभी निकल रही है। अभी 2015 की वैकेंसी 2022 में निकल रही है। अपने आप में बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। साल 2015 की वैकेंसी को साल 2022 में निकाला जा रहा है, रिक्तता की पूर्ति नहीं की जा रही है, लोग जो हैं आहत हैं और अब परेशान हो चुके हैं। कहते हैं सब्र के बांध जब टूट जाता है तो भूचाल आ जाता है। और ऐसे में ये अपने परिवार की आजीविका चलाते हैं, लोगों को अपनी सेवाएं देते हैं, लेकिन इनके सामने जो विघ्न पैदा हुआ है उसे हरने वाला कोई नहीं है। और भी कई लोग हैं हमारे साथ। जी। जो डिवाइड बिट के बारे में जो बता रहे थे मेरे फ्रेंड लोग हैं, तो उस बारे में जो हमारा यानी जो फिजिकली या मेंटली हरासमेंट कर रहे हैं और जो मैन पावर कम रहने के बावजूद भी हमको डिवाइड बिट जो कर रहे हैं और डिवाइड बिट हम करने के यानी पूरी नहीं किए तो हमको पनिशमेंट भी कर रहे हैं। यानी 10 से 12 घंटा काम करने के बावजूद भी अगर हम काम अपना रिटर्न लेके जा रहे हैं तो हमको उस काम के यानी काम रिटर्न क्यों लाया, उस वजह से हमको पनिशमेंट भी कर रहे हैं। और वो पनिशमेंट मैं अभी 6 महीने के लिए भुगत रहा हूँ। 6 महीने से कैसे भुगत रहे हैं, थोड़ा बताएंगे? सर, CCA कंडक्ट रूल 16 के तहत मुझे 6 महीने की पनिशमेंट मेरे पोस्ट मास्टर ने दी है। ऐसा क्या गुनाह कर दिया था आपने? मुझे डिवाइड बिट दी गई थी और वो बिट अपने हमारे जो डिपार्टमेंट का नियम है उसके नियम के तहत हमें सिखाई गई नहीं थी। और जो एरिया हमें पता ही नहीं है, जो अपने बिट का जो क्षेत्र है वो हमें मालूम रहता है, लेकिन जो डिवाइड बिट देते हैं तो वो क्षेत्र हमको सिखाया गया नहीं था। और वो बिट के जो स्पीड पोस्ट आर्टिकल है, रजिस्टर्ड आर्टिकल है, वो हमको दिए गए थे और वो आर्टिकल हमारे से हुए नहीं। 5:30-6 बजे तक काम करने के बावजूद भी हमारे से हुआ नहीं। हमने रिटर्न लेके गया और वो रिटर्न क्यों लाया, उस वजह से हमको 6 महीने की पनिशमेंट। जो चिट्ठियाँ इन्हें दी गई थी, जो पोस्टल इन्हें दिए गए थे, उसे ये पूरा नहीं कर पाए, इसलिए इन्हें निलंबित कर दिया गया है तत्काल प्रभाव से और ये 6 महीने से इसका दंश झेल रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि इनकी हौसला अफजाई इस कदर की जाती कि दोबारा ये अपने काम को और भी तीव्रता से करते, लेकिन ऐसा हो न सका। इन्हें हौसला अफजाई करने के बजाय, उत्साहवर्धन के बजाय इन्हें डोमिनेट करने का काम किया गया। कहीं ना कहीं इनकी बातों से ऐसा प्रतीत होता है। हमारे साथ यहाँ पर
कई लोग हैं। मैडम आपका नाम जानना चाहेंगे? आपका नाम? वंदना साटले। आप कहाँ रहते हो? कुर्ला। कितने साल से आप काम करते हो पोस्ट विभाग में? 33। 33 साल से? 33 साल से आप सेवा दे रहे हो। आप मुझे एक बात बताइए, आपके सामने इस समय जो दिक्कत है सबसे ज़्यादा किस चीज़ की है? आदमी का वैकेंसी नहीं हो रहा है, काम वैकेंसी पूरा नहीं हो रहा है। पूरा हो नहीं रहा है, छुट्टी नहीं दे रहे, हमको छुट्टी नहीं मिल रहे है। जो आदमी दे रहे वो जिधर से आते हैं उधर से वापस भेज देते। यानी वैकेंसी, कुल मिला के जितने भी लोगों से हमने बात करी है, इनका कहना सिर्फ इतना है कि जो भर्ती होनी चाहिए वो भर्ती यहाँ नहीं की जा रही है, जिसका खामियाजा भुगतने को मजबूर है आम कर्मचारी जो अपनी ड्यूटी के अतिरिक्त काम कर रहे हैं, और ऐसे में इनकी तबीयत भी बिगड़ जाती है जिसकी सुध लेने वाला भी कोई नहीं है। सर आपका नाम? एडी भुईर। नेशनल यूनियन जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, क्या दर्शाना चाहते हैं आप? नहीं, क्या है सर, बहुत साल से ये चालू है। गए 2-3 साल से हमारा जो यूनियन लीडर है तटगुरे सर, उसने ये 2 साल से बहुत उनको लेटर भेजा है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सवाल सॉल्व नहीं किया उसने। आपने कभी ये कोशिश करी है कि जो लेटर भेजा गया है वो लेटर क्या कारण है कि उसका प्रत्युत्तर नहीं दिया गया? नहीं, इसके बारे में तो कुछ बोल नहीं सकते। वो तो जिसको आपने लेटर भेजा क्या वो अपनी जगह पे मौजूद है अभी? हाँ। क्या कहता है वो? नहीं, वो सब्जेक्ट क्लोज इतना ही बोलते हैं वो तो। सब्जेक्ट का निदान नहीं हुआ और सब्जेक्ट क्लोज, ये कैसे हो सकता है? नहीं, वो क्या करते हैं, लेटर देने के बाद उसका कोई जवाब ही नहीं देते हैं, और उसको क्या करते हैं कि बंद ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। हाँ, वो सब लेटर तो हमारे पास है ही। जो आज तक 2 साल में जो पत्र व्यवहार किया है उसका सब रिकॉर्ड है हमारे पास। सर आपके यूनियन में कुल कितने कर्मचारी होंगे? 150-200 तो। ये जो दिक्कत हो रही है ये सिर्फ नंदा पाटकर रोड पर स्थित इस डाक विभाग में हो रही है, या इसके विले पार्ले का ही दिक्कत है ये, कि बाकी के जगह का भी दिक्कत है? नहीं, पूरे मुंबई का है। लेकिन इसके बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन हमारी यूनियन ने तो ये पुढ़ाकार लिया है। अभी भारत सरकार का ये एक बहुत बड़ा उपक्रम है। काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, यदि उनकी पीड़ा नहीं सुनी गई, उनकी समस्याओं का निदान नहीं किया गया, तो फिर क्या औचित्य बनता है इस डाक सेवा का जो 150 से अधिक साल से इस भारत में काबिज है? हाँ। इसका निदान कैसे निकलेगा? अभी तो हमारे तटगुरे सर बोले कि हमारे भगवान उधर बैठे हैं, वो जो कुछ करेंगे वही है, उनके ही हाथ में है सब। आपके भगवान का दर्शन हम भी करना चाहेंगे, और हम भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके भगवान आपसे रुष्ट क्यों हैं। पूजा में कहीं कमी रह गई, हवन में कहीं कमी रह गई, विधि में कहीं कमी रह गई, आखिर वजह क्या है कि आपकी समस्या उनके कान तक नहीं पहुंच पा रही है, या वो अपने कान तक उसे लाना नहीं चाहते? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है कि आज तक ऐसा कोई उनके कान पे गए नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। उनको तो सब मालूम है, लेकिन वो उनका जवाब ही नहीं दे रहे, तो हम क्या करें, इसलिए तो ये करना पड़ा हमें। आप लोग एक एक लाइन में बताएंगे मुझे? आपका नाम बताएंगे? ओमकार गुडेकर। साहब कितने साल से हुआ? 4 साल से। इस समय सबसे ज्यादा अगर आपको दिक्कत हो रही है, आपके परिवार जैसे पगार आपको मिलता है टाइम पे? हाँ, पगार मिलता है टाइम। पगार के अलावा जो और भी सरकार से जो मिलती हैं चीजें, वो आपको मिल रहा है? हाँ, बोनस वगैरह? हाँ, वो मिल रहा है। इंसेंटिव? हाँ, स्पीड पोस्ट और डिवाइड बिट का इंसेंटिव नहीं मिल रहा है। नहीं मिलता है, जबकि काम आप करते हैं। हाँ, मिलता नहीं मिलता है। तो अभी आप इन 24 न्यूज के माध्यम से सरकार से कोई बात करना चाहेंगे आप? जो हमने रखा है वही हमें मिला तो भी बहुत है। बड़े संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, आपसे सरकार से आपका सवाल। सरकार से यही मैं सवाल करूंगा कि मैं जब स्कूल में बचपन में आप भी जाते थे, सब जाते थे, तब हमको एक कविता शिकाई जाती थी, भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत. तर आम्ही देखील सरकारी कर्मचारी असलो तरी आम्ही देखील या देशाचे नागरिक आहोत, आम्ही देखील तुमचे बांधव आहेत. तर आम्हाला बांधवाप्रमाणे हम भी आपके भाई है, तो हमको भाई जैसे ही हमारे साथ व्यवहार किया जाए, और हमारा जो मनोबल है पोस्टमैन लोगों का, जो हम डिलीवरी सेक्शन जो है, हम उसको हम सेवा मानते हैं, हमारा धर्म मानते हैं, वो करने के लिए हमारा जो पोस्टमैन का जो मनोबल है वो ऊंचा कैसा किया जाए,
इसकी कोशिश होनी चाहिए, ना कि जो काम कर रहा है उसके ऊपर प्रेशर डाल के उसको ये नहीं करना चाहिए। तो जो स्टाफ जो है मतलब बिना प्रताड़ित किए, बिना दबाव डाले, बिना प्रेशराइज किए काम लिया जाए, और जो अतिरिक्त समय आप लोग, मैं बताता हूँ आपको कि किसी को भी पोस्टमैन को, किसी को भी, आप भी यहाँ भी रहते, आपके यहाँ भी पोस्टमैन आता है, कभी आपका चिट्ठी लेट हुआ है? नहीं हुआ है। आपको मालूम है हमारे पास कितना पोस्टमैन है? आपको भी नहीं मालूम है, लेकिन हमें मालूम है कि हमारे पास कितना स्टाफ है। लेकिन जो मेरे एरिया में जो जिसका लेटर आता है, मैं उसको मेरा भाई मानता हूँ, मैं उसको मेरी बहन मानता हूँ। जब भी लेटर आता है, चाहे कितना भी शॉर्टेज स्टाफ क्यों ना हो, लेकिन मेरे भाई का लेटर लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें उसके पासपोर्ट है, उसमें नौकरी का कॉल है, उसमें उसका मेडिकल का बिल है। ये सोच के हम लोग हमारे मतलब जितना भी हमको देना चाहिए सक्सेसफुल, उतना हम लोग जाके काम करते हैं, क्योंकि जनता ही हमारी माई बाप है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, जनता ही हमारी माई बाप है। भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ के जनता को जनार्दन की उपमा दी गई है, और जनता को संतुष्ट कैसे रखा जाए, उसे खुश कैसे रखा जाए, उसकी चिट्ठी, उसका पोस्टल, उसका पार्सल समय रहते उसके दरवाजे तक कैसे पहुंचाया जाए, ये इनकी प्राथमिकता होती है। इन्होंने हवाला दिया कि हम स्कूल में जब जाते हैं तो जब किसी भी पुस्तक को उठाते हैं तो उसके प्रथम पृष्ठ पर लिखा होता है, भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। जब भारतीयों को इन्होंने अपने भाई बहन की उपमा दी है, जब भारतीयों को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े, उनके पार्सल को लेकर, उनकी चिट्ठियों को लेकर, उनके संदेश को लेकर, उनके मनी ऑर्डर को लेकर, जब हमने 100% अपना पूरा दिया है, तो बदले में हमें जो मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा है, ऐसे इनके सवाल हैं, और ये सवाल का जवाब हम भी जानने की कोशिश करेंगे। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में आज के लिए मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्या को लेकर। तब तक के लिए मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नेशनल यूनियन जिंदाबाद।